अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द री क्वीन। तो कहानी शुरू होती है और हम काइल और जॉली नाम के एक कपल को देखते हैं जो अपने बिजी टाइम से कुछ समय निकाल के एक आइलैंड पे वेकेशन मनाने आए हैं। अब एक रात जॉली रोते हुए उठती है और सीधा जाके समंदर के किनारे खड़ी हो जाती है और किसी को कॉल करने लगती है और उसके चेहरे पे किसी चीज़ का डर हमें देखने को मिलता है। तभी वहाँ पे काइल आ जाता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बीते समय में, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, सब कुछ गॉड के हाथ में होता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि कुछ समय पहले जॉली का मिसकैरेज हुआ था और जिसके बाद से वो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन काइल उसे हमेशा से संभालता रहा है और यही वजह है कि वो उसे लेके यहाँ आया है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके और वो डिप्रेशन से बाहर निकल सके। अब नेक्स्ट सुबह वो इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं जिसमें जॉलिन को बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो लोग शॉपिंग करते हैं, तरह तरह की जगहों पे जाते हैं और कुछ देर बाद हम जॉलिन को उसकी मदर के साथ वीडियो कॉल करते हुए देखते हैं और वो काइल के साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। बट इसी बीच टीवी में वेदर न्यूज़ बताया जाता है, कल एक भारी तूफ़ान आने वाला है, लेकिन जॉली इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी कॉल पे बिज़ी रहती है। और कुछ देर बाद काइल उसे अपने साथ विला की साइड पे लेके जाता है जहाँ पे वो समंदर में डाइविंग करते हैं। लेकिन इसी दौरान काइल के पाँव में थोड़ी सी चोट आ जाती है जिससे खून निकल आता है और जिसे देख के जॉली फिर से एक बार अपने पास्ट में चली जाती है और उस खून को देख के उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं, लेकिन काइल उसे संभालता है और उसे वापस विला ले आता है। अब जब रात को काइल और जॉलियन सो रहे होते हैं तो समंदर की लहरें इनके विला से टकरा रही होती हैं। शुरू में उन्हें ये आम बात लगती है क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन जल्द ही ये तूफ़ान उनकी लकड़ी के बंगलों को अपनी लपेट में ले लेता है। अब जॉलियन फ़ौरन रिजॉर्ट को कॉल लगाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन लोगों के विला को समंदर अपनी चपेट में ले लेता है और वो लोग अब किनारे से दूर जाने लगते हैं। जॉलियन हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। तभी जॉलिन को एक पत्थर दिखता है और वो उस पर जाने का कहती है, लेकिन काइल उसे मना कर देता है क्योंकि उसका कहना था कि इतने तेज़ तूफ़ान में वो बिना शेल्टर के गुजारा नहीं कर सकते, उन्हें अपना सर छुपाने के लिए एक शेल्टर ज़रूर चाहिए। और उसकी बात मान के जॉलिन वहीं पे रुक जाती है। अब वो वहीं बैठ जाती है और सुबह होने का वेट करने लगती है। अब कुछ देर बाद उनकी आंख लग जाती है और जब वो सुबह उठते हैं तो जॉलिन देखती है कि वो समंदर के बीचों बीच हैं और उनके चारों तरफ पानी है। ये दोनों समंदर के बीच में फंस चुके हैं। अब जॉलिन को काइल पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने काइल को कहा था कि समंदर के किनारे चट्टानों पे उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन काइल ने उसे मना कर दिया था और अब ये समंदर के बीचों बीच हैं और इतने दूर अब उन्हें कोई नहीं देख सकता। और साथ ही जिस लकड़ी के घर पे ये होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा था और जल्द ही उन्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और अब यहाँ काइल के पाँव पे बहुत गहरी चोट लग गई होती है जिसकी वजह से वो तैर नहीं सकता। ना ही इनके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। तो इसीलिए वो जॉलिन से कहता है कि वो नीचे जाके खाने पीने की चीज़ें देखे जो शायद विला से नीचे गिर गया हो। अब वो नीचे जाती है और उसे कुछ पानी की बोतल्स मिलती हैं, लेकिन तभी उसे कुछ मछलियों के विजन आने लग और इसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके ऊपर आ जाती है और काइल को पानी पिलाती है। काइल जूलियन से कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। अब ये बोतल के थ्रू सूरज की किरणों से यहाँ पे आग जलाने की धुआं पैदा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि धुएं को देख के कोई उन्हें बचाने के लिए यहाँ आ जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते और फिर इसके बाद ये दोनों यहीं पे लेट जाते हैं। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जूलियन देखती है कि आसमान पे एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन वो इनसे काफ़ी दूर होता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर वाले इन्हें नहीं देख पाते और जूलियन की आंखों के सामने वो हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है और जूलियन इसे देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और चिल्लाने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो दोनों सो जाते हैं और फिर जॉलिन की जब आँख खुलती है और उससे थोड़ी ही दूर एक शिप दिखाई देता है और उसे देख के वो वही टेक्निक यूज़ करती है जो उससे पहले काइल ने यूज़ करी थी
और इस बार वो बोतल को फिर से सनलाइट की तरफ कर देता है और इस बार ये टेक्निक उन लोगों के काम आ जाती है और सूरज की गर्मी से यहाँ पे धुआं उठने लगता है और फाइनली ये लोग यहाँ पे आग जला लेते हैं। लेकिन तब तक दोस्तों वो शिप बहुत ही दूर जा चुका था। अब यहाँ उनके पास बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उनके विला में ये धुआं अब आग में तब्दील हो चुका था और जो आग उन्होंने जलाई थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे ये आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है और पूरा विला उसकी चपेट में आ जाता है। अब इन दोनों को मजबूरन अपना विला छोड़ के समंदर में कूदना पड़ता है। अब यहाँ पे उन्हें कुछ लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं जिसके सहारे वो पानी पे बैठ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि काइल के पाँव पे जो चोट लगी उससे खून अब धीरे धीरे समंदर में फैलता जा रहा था, जिनकी स्मेल करके उनकी तरफ कुछ शार्क आ रही थी और ये देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और काइल कहता है कि हमें जल्दी से लकड़ी के टुकड़ों पे जाना होगा और वो जल्द ही लकड़ी के एक बड़े टुकड़े पे चढ़ जाते हैं। तभी वो शार्क उनसे दूर चली जाती है, लेकिन जिन्हें वो शार्क समझ रही थी असल में वो कुछ डॉल्फिन्स होती हैं और ये देख के वो खुद पे ही हंसने लगते हैं। अब ये लकड़ी के टुकड़े पे लेट जाते हैं और जूलियन कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मेरा मिसकैरेज ना होता, मैं डिप्रेशन में ना जाती तो हम लोग यहाँ पे कभी ना आते। काइल इससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम यहाँ से ज़िंदा ज़रूर निकलेंगे और एक बार फिर से ज़िंदगी को जिएंगे। और बातें करते करते दोनों सो जाते हैं और जब जूलियन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी लकड़ी का टुकड़ा काइल के लकड़ी के टुकड़े से जुदा हो चुका है और साथ ही साथ उसके पाँव से जो खून निकल रहा था वो पानी में फैल चुका था। अब वो किसी तरह भी काइल तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो लकड़ी के टुकड़े से कूद जाती है और तैरते हुए काइल तक पहुंच जाती है। लेकिन इसी बीच वहां पे असली शार्क आ जाती हैं जो कि उन पे हमला करती हैं और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन जॉलियन जैसे तैसे करके लकड़ी पे चढ़ जाती है, लेकिन काइल अभी भी पानी में होता है और उस पर शार्क बार बार अभी भी हमला कर रही थी, जिसकी वजह से उसका खून बहता जा रहा था। अब जॉलियन उन्हें एक लकड़ी के टुकड़े से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून की स्मेल सूंघ के उनके पास बहुत सी शार्क आ चुकी थी और ये देख के जॉलियन उस लकड़ी के टुकड़े को एक पैडल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और उसे धीरे धीरे किनारे तक लाने का सोचती है। वो पैडल मारती रहती है और ऐसे करते करते रात हो जाती है और वो दोनों इसी हालत में फिर से सो जाते हैं। अब जॉलियन की आँख खुलती है तो उसे लगता है कि पानी का लेवल कम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वो अब साहिल की तरफ पहुँच चुके थे। अब वो काइल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है। काइल अब जॉलियन को छोड़ के जा चुका है। शार्क ने इसके दोनों पाँव को काट लिया था। ये देख के जॉलियन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि काइल ही था जो उसका सहारा था। वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसने कुछ अरसे पहले अपने बच्चे को खोया था और अब उसका हस्बैंड भी उससे दूर चला गया था। वो उसे जगाने की, उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जल्द ही जान जाती है कि उसकी मौत हो चुकी है और ये हकीकत उसे एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। इन सब का ज़िम्मेदार वो खुद को समझती है क्योंकि उसे डिप्रेशन से निकालने के लिए उसका हस्बैंड उसे यहाँ पे लेके आया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है और सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि काइल की बॉडी यहाँ पे नहीं है क्योंकि समंदर की लहरें उसे बहा के फिर से समंदर के अंदर ले गई थी। यहाँ पे बड़ी बड़ी शार्क्स हैं। तभी जिलियन को काइल की बॉडी नज़र आ जाती है। वो खुद को काबू में नहीं रख सकती, इसलिए वो उसको बचाने के लिए समंदर की तरफ चली जाती है, लेकिन तभी एक शार्क उसके पाँव पे हमला करके उसे ज़ख्मी कर देती है। जिलियन होश में आती है और दोबारा समंदर के किनारे बीच पे आ जाती है और यहाँ पे चारों तरफ धूल थी और उसे अपने सामने एक चट्टान नज़र आती है और जिलियन बड़ी मुश्किल से इस चट्टान पे चढ़ती है और तभी उसे एक आदमी नज़र आता है जो कि एक बोट पे बैठा था और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए आया था। उसे एक उम्मीद नज़र आती है। वो जल्दी से इस आदमी के पास जाती है। वो इस आदमी को समझाने की कोशिश करती है कि उसके हस्बैंड को शार्क खा चुकी हैं और वो इस आइलैंड में फंस चुकी है, लेकिन इस आदमी को इंग्लिश नहीं आती। जॉलियन बड़ी मुश्किल से इसे समझाती है कि उसे मदद की ज़रूरत है और वो इसे अपने पाँव का ज़ख़म भी दिखाती है और जिसके बाद वो उसके घाव को स्टिच करता है। यहाँ पे वो आदमी मछलियाँ पकड़ने के लिए आया था और इसलिए वो समंदर में जाके अपना ट्रैप बिछाने की कोशिश करता है। अभी वो अपने ट्रैप को सेट कर रहा था कि वहाँ पे शार्क आ जाती हैं। अब जूलियन को अपनी बोट के साथ कोई चीज़ टकराती महसूस होती है और उसे शार्क के हमले का पता चल जाता है।
वो इसे आवाज़ देती है लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं होता। तभी थोड़ी देर बाद वो समंदर के ऊपर आ जाता है। दरअसल शार्क ने उस पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया होता है। अब जूलियन समंदर में कूद जाती है ताकि उसे बोर्ड पे ला सके, लेकिन अब शार्क इन दोनों पे हमला कर देती है। जूलियन किसी तरह से बोर्ड पे आ जाती है लेकिन इस आदमी को शार्क खा लेती है और अब जूलियन एक बार फिर से इस बोर्ड पे पूरी तरह से अकेली है और वो अभी सोच ही रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन शार्क फिर से एक बार उस पर हमला कर देती है। इधर बोर्ड पे उसे एक ब्लेड मिलता है जिसकी मदद से वो शार्क पे हमला कर देती है, लेकिन शार्क इतनी जल्दी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो उसकी बोट का पीछा करने लगती है और एक ऊंची छलांग लगा के उसकी बोट को पानी में पलट देती है। जिलियाना बोट के नीचे है और उसे पता है कि उसकी तरफ शार्क ज़रूर आएगी, वो दोबारा उस पर हमला ज़रूर करेगी और इसीलिए वो इस बोट के एंकर को अपने पाँव से बांध लेती है। शार्क को अब कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो अब किस तरफ बढ़ रही है और जब वो जिलियन पे हमला करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो वो एंकर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे उस शार्क की वहीं पे मौत हो जाती है। जिलियन जिसके बाद एंकर की रस्सी खोल के उसे पानी में फेंक देती है, जिससे वो शार्क पानी की गहराइयों में डूब के खो जाती है। अब जिलियन इसी बोट पे लेट जाती है। वो आसमान की तरफ देख रही होती है। उसे पता है कि आसपास ही कोई ऐसा किनारा है जहाँ पे इंसान रहते हैं, तभी तो ये आदमी मछलियाँ पकड़ने के लिए आया था। उसकी बोट तैरते तैरते एक किनारे तक पहुँच जाती है जहाँ पे वो देखती है कि किनारे पे कुछ मछुआरे हैं और साथ ही वो डेंजरस जोन से निकलकर सेफ जोन में भी पहुँच चुकी थी। अब दूर से ये फिशरमैन उसकी बोट को देख लेते हैं। वो ये जान जाते हैं कि बोट पे कोई इंसान मौजूद है जिसे हेल्प की ज़रूरत है। जिलियन अब आसमान की तरफ देख के एक राहत की सांस लेती है। हालांकि उसे अपने पति कायल को खोने का बहुत दुख है, लेकिन अब वो चाह के भी कायल को वापस नहीं ला सकती। लेकिन इस पूरी जर्नी में उसने एक बात सीख ली कि ज़िंदगी में चाहे जितना भी मुश्किल वक्त हो, इंसान को लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग मुश्किलों के साथ मुसीबतों के साथ लड़ते हैं, ज़िंदगी उन्हें जीने का दूसरा चांस देती है। जिस तरह से जूलियन को मिला, अगर वो शार्क से डर जाती, उसके साथ लड़ और अपने बचाव के लिए कोशिश ना करती तो उसकी मौत तय थी। हालांकि उसने अपने पति कायल को खो दिया है, लेकिन वो जान चुकी है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन हर किसी को यहाँ से जाना है और इसी वजह से नेचर की तरफ से जो हमें ज़िंदगी का तोहफा मिला है, हमें उसे अच्छे से जीना चाहिए। तो ये तो थी इस फिल्म की कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।